बट चूंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का विषय है, इसलिए हमारे हृदय के निकट का विषय है, भारत के हृदय के निकट का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को बड़े गंभीरता से लेती है और बहुत सेंसिटिवली, संवेदनशीलता से लेती है। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world. वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने 2 राष्ट्र के राष्ट्रगान को लिखा। भारतवर्ष के राष्ट्रगान को भी, जनगण मन को, रविंद्रनाथ जी के कलम ने ही संजोया और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसे अलंकृत किया, उसे लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद है, बंगाल के हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते। और यह भी आपको बता दें कि यह घर बांग्लादेश सरकार ने सरकारी रूप से एक म्यूजियम के रूप में घोषित किया था। इट वॉज अ डिक्लेयर्ड म्यूजियम, अ म्यूजियम which in fact within its precincts holds the originality of that part of India, of that part of the globe, I would say. रविंद्र संगीत, कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करें। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक ममता बनर्जी और बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसका सवाल है, आए दिन आप देखते हैं किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहता है, और ये कोई नई बात नहीं है। और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे शायद फैक्ट पेश करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद जब जमीन पर जाते हैं तो द सिचुएशन स्पीक्स फॉर सेल्फ। अभी मुर्शिदाबाद के पूरे विषय को कोर्ट ने कहा कि स्टेट ने स्पॉन्सर किया था, ये स्टेट के कारण से हुआ, स्टेट के फेलियर के कारण से हुआ। और उससे पहले ममता जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया, मगर कोर्ट ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया और कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, आपके गलती के कारण से हुआ, आपने किया है ये। और आज रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर के आक्रमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक को बंगाल से टीएमसी कर नहीं पा रही है, केवल और केवल अपीजमेंट की राजनीति के कारण। मगर याद रखिए, अपीजमेंट हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन।
समाप्त होने वाला है तुष्टीकरण की राजनीति की आयु। जो देखिए, पहली बात तो है भारतीय जनता पार्टी का इसके बाद किस प्रकार का रुख रहेगा, क्या हमारी पार्टी करेगी, अभी मैं अवगत नहीं हूं। दिल्ली बीजेपी इस पे आपको बताएगी। और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक रूप से अपने धरोहर को बचाने के लिए, अपने संस्कारों के हित के लिए जो हमें करना होगा हम अवश्य करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से करेंगे। हम अपनी सीमाओं को जानते हैं कि कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आरंभ होती हैं और उन सीमाओं के अंदर रहकर किस प्रकार से विरोध को जताना है वह भी हम करेंगे। जहां तक आपने ममता बनर्जी जी के विषय में पूछा है, ममता जी के बारे में ममता जी ही जवाब दे सकती हैं। और मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप सशक्त माध्यम है, ममता जी से पूछिए क्यों नहीं आवाज उठाया है उन्होंने अभी तक। और रविन्द्रनाथ टैगोर कोई केवल बंगाल के धरोहर थे ऐसा नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर was one of the most renowned personalities of the world, and we are proud as Indians that he belonged to India. And of course, every Bengali is proud and should be proud of the fact that Gurudev Rabindranath Tagore belonged to that part of our country. तो ये स्वाभाविक है कि आज ममता बनर्जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, हमसे बहुत पहले ममता जी को तो तुरंत ही इस विषय पे विषय उठाना चाहिए था, मगर वो उठा नहीं पाएंगी शायद इसलिए क्योंकि उन्हें गिल्ट कॉन्शियसनेस है। भारतीय जनता पार्टी आज वोट के विषय में सोच करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यू विच स्प्रेड अक्रॉस बाउंड्रीज उस पे अटैक हुआ है, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ममता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको लगता है कि सीमा पार से आए लोग उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनके वोट बैंक हो सकते हैं। तो दे आर ड्रिवन बाई वोट बैंक पॉलिटिक्स, वी आर ड्रिवन बाई कल्चरल पॉलिटिक्स। सांस्कृतिक विरासत की राजनीति है हमारी, इसलिए हम दोनों में पार्थक्यता है, हम दोनों में